आज हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक हमारे पास द्विध्रुव -q और +q चार्ज का है, उसके बीच की दोनों चार्जेज के बीच की डिस्टेंस दूरी 2a है और द्विध्रुव आघूर्ण p वेक्टर जो है वो -q से +q चार्ज की दिशा में कार्य कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर दर्शाया गया है और वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का जो एंगल कोण है वह थीटा दर्शाया गया है यहाँ पर। और इस प्रकार हमको इस बल आघूर्ण की गणना करनी है। अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि इस -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में -q चार्ज के कारण जो बल कार्य करेगा वह इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में -q इंटू ई होगा और +q चार्ज के कारण जो बल कार्य करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुदिश उसी दिशा में +q इंटू ई एक बल कार्य करेगा। और यहाँ पर हम यह देखते हैं कि दोनों बलों का जो परिणामी है, रिजल्टेंट है, इस प्रकार से शून्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि अलग अलग बिंदुओं पर बल कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से यह इसको एक घूर्णन गति प्रदान करेगा डायपोल को यानी द्विध्रुव को। तो कुछ इस तरीके से यह मोशन करने का कोशिश करेगा, गति करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार बल आघूर्ण का परिमाण टाउ इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये बल का परिमाण इंटू यहाँ पर ये किसी एक बल का परिमाण और इन दोनों बलों के बीच की दूरी, वो भी लंबवत दूरी। इस प्रकार से यहाँ पर लंबवत दूरी, अगर हम इस ए मानते हैं और बी और ये सी पॉइंट, तो ए और बी जो है ये लंबवत दूरी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो हो जाएगा बल टॉर्क टाउ इक्वल टू हो जाएगा बल का परिमाण गुणे दोनों प्रति समांतर बलों के बीच की दूरी, दो प्रति समांतर बलों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर ये cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा AC, चूंकि यहाँ थीटा एंगल दिया हुआ है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। इस प्रकार ये cos थीटा हो जाएगा AC अपान BC, यानी दिस 2a cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा AC और AB जो होगा ये 2a sin थीटा होगा। तो इस प्रकार से ये 2a sin थीटा, और यही दूरी हमको इस फार्मूले में रखना है। बल का परिमाण यानी +q इंटू ई हो जाएगा इंटू और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी 2a sin थीटा। इस प्रकार से यह हो जाएगा टाउ इक्वल टू 2aq इंटू ई इंटू साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है 2a इंटू q, तो यहाँ टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन ऑफ थीटा। इस प्रकार से बल आघूर्ण का जो फार्मूला निकल के आता है टार्क टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यहाँ पर अगर हम यह दर्शाते हैं कि
पी वेक्टर और ई वेक्टर अगर एक प्लेन में हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, एक ही प्लेन है, समतल है, ये पी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ई वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो हम सिंपल सा पी और पी से ई की तरफ अपनी अंगुलियों को रोटेट कराएंगे, तो जो हमारा थंब की दिशा दिखाएगा वह टार्क होगा। जैसे यहाँ पर पी है, ई है, ये हम दोनों एक प्लेन में मान रहे हैं और ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पर अंगुलियों को रोटेट कराएंगे तो थीटा जो टार्क जो डायरेक्शन दिखाएगा वही बल आघूर्ण की दिशा होगी, ये टार्क होगा पी और ई के लंबवत। यहाँ पर ई वेक्टर ये है, ये पी वेक्टर है, ई और पी के लंबवत इस प्लेन के लंबवत ऊपर की ओर, बाहर की ओर दिशा होगी।